मान लो, एक बात बताओ, ये 45 है, बोलो। अगर ऐसे हो और ये एंगल 37 हो जाए तो इनिशियल वेलोसिटी से 82 नहीं हो गया? खत्म सवाल, खत्म। बेवकूफ बना रहा था तुम्हें। यहां से ये 37 ही गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी किधर है? इधर है। कितना एंगल? 45। 45 में कितना जोड़ोगे? 37। खत्म हो गया। ये पूरा एंगल कितना था? 82। अब बताना, पेन बिना पेन चला नहीं होगा क्या? ये बुद्धि चला लिया अगर देखो। वी का इधर वाला कंपोनेंट, वी कॉस 37 कितना होगा? वी कॉस 37 4v बाय 50√2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 50। 4v बाय 5 इक्वल्स टू 50, 250/4। देखिए, काइनेमेटिक्स का लेक्चर 11 है और I2 प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर 2 है ना। आज क्या क्या है देख लेते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट। वैसे मैक्सिमम रेंज के लिए हमने कंडीशन पढ़ लिया था, है कि नहीं? बट फिर भी अभी देखेंगे कौन सा वाला केस की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद वैरायटी ऑफ क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स। देन चेंज इन क्या देखेंगे? वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अक्सर पूछ ले जाता है। एसी ऑन नहीं है क्या? सारी एसी ऑन कर दो बेटा। ये वाली क्या हो गया? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी हाइट से फेंकेंगे। एंड देन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। चलिए आइए, सबसे पहले देखो, अगर आप सही से देखो, आपसे दो सवाल पूछा जा सकता है। एक बॉल को आप, ये बॉल ऐसे जाएगी, बोलो कोई अधिकतम क्या लेगी? ग्राउंड से मान लो ये अधिकतम क्या लेगी? एच मैक्स। बताओ रेंज कब से कब मैक्सिमम होता है? जब किससे फेंक दो? 45 पे। तो अगर हमारा रेंज मैक्सिमम है जब थीटा क्या हो जाए? 45, तो रेंज मैक्सिमम कितना होगा बताओ? ये रटवाया था लास्ट क्लास में, कितना होगा? u²/g। जब थीटा क्या होगा? 45। तो बताओ इस वक्त एच मैक्स कितना होगा बेटा? u² sin 2θ, बोलो। या आप ये भी बोल दो uy²/2g। तो uy कितना होता है? u² sin²θ, बोलो, अपॉन में 2g। सॉरी, कौन सा लगा दो? u²। ये भी फॉर्मूला था ना, u² sin u² sin²θ अपॉन थीटा रखो कितना? 45। कितना रखो? तो बताओ वैल्यू कितना आ गया? बताओ। u², डायरेक्ट लिख रहा हूँ, sin 45 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1/2। नीचे 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। तो u²/4। फिर से सुनिए, थीटा 45 पे मैक्सिमम होएगा। अगर रेंज की फॉर्मूला में रखेंगे u² sin 2θ अपॉन में जी। ये भी लिख कर दिखाऊं क्या? फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। थीटा क्या रख दूं? 45। तो कितना बनेगा? u²/g।
एच मैक्स उसी में चाहिए, कितना एच मैक्स लोगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पर अगर आपने u से फेंका है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, u cos थीटा, और ये वाला क्या होता है, u sin थीटा। तो मैंने डायरेक्ट एच मैक्स का फॉर्मूला यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g रख दिया। बताओ दोनों में रिलेशन देख कर क्या पता चल रहा है, एच मैक्स जो है आर मैक्स का कितना है 4 टाइम्स। कोई दिक्कत, बोलो भाई। लेकिन इसी में इसका दूसरा वैरायटी है, अगर कोई बोले आपसे कि मैक्सिमम हाइट ऊपर फेंकना है, कहाँ फेंकना है, तो आप बिल्कुल बॉल को कैसे फेंकोगे, ऐसे ऊपर कितना एच मैक्स फेंक सकते हो, बोलोगे। तो सोचो, आपसे बोलेगा, सुनना मेरी बात, दो पार्ट है, एक बॉल को हमने फेंका मैक्सिमम रेंज पर, तो बताओ ये कितनी हाइट ऊपर जाएगी। एक बार बोला अगर मैं मैक्सिमम रेंज फेंक सकता हूं तो बताओ वर्टिकली अपवर्ड्स कितना हाइट फेंक सकता हूं। दो अलग अलग बातें हैं, खूब कंफ्यूजन होता है बच्चों को, फिर से सुन लीजिएगा। एक बार मैंने बॉल को कितने पे फेंका, 45 पे, रेंज क्या आया मैक्सिमम, तो बोलेगा बताओ मैक्सिमम रेंज के लिए कितनी हाइट ये ऊपर जाएगी, एच मैक्स कितना अटेंड करेगा। तो कितना अटेंड करेगा, जो तुम मैक्सिमम रेंज फेंकोगे उसका कितना 1/4, बोलो सही है, उसका 1/4। लेकिन अगला सुनो, बोला एच रेंज मैक्सिमम फेंक सकते हैं अभी भी, तो थीटा उसके लिए क्या चाहिए 45। लेकिन बोला उसने मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा वो जब तुम फेंकोगे, तो बताओ क्या लिखोगे इस बार, आर बाय कैसे लिखो बताओ, इस बार एच मैक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, बताओ। अब थीटा तुम किससे फेंक रहे हो, 90 कर दो, पूछो कैसे, यहां से थीटा लेते थे, अब ये थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 90, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया जी, बोलो। अब थीटा कितना हो गया, तो कितना बन गई यू स्क्वायर अपॉन में 2, साइन 90 क्या होता है 1, बोलो सही है। जब तुम कब फेंकोगे वर्टिकली, मतलब उसने बोला अगर मैं मैक्सिमम रेंज फेंक सकता हूं, क्या फेंक सकता हूं, तो बताओ मैं मैक्सिमम वर्टिकली हाइट कितना फेंक सकता हूं, ये दूसरा सवाल है। पहले में क्या है, अंतर है दोनों में। पहले में क्या है, अगर मैं मैक्सिमम रेंज फेंकूंगा तो बॉल मैक्सिमम हाइट भी अटेंड करेगा, वो हाइट कितना अटेंड करेगा, आर जो मैक्सिमम तुम फेंक पाओगे उसका कितना 1/4। अब कह रहा है दूसरे में, जो तुम मैक्सिमम रेंज फेंकोगे, जो तुम मैक्सिमम कितने फेंकेंगे 45 पर, बोलोगे। तो कह रहा है अब तुम बताओ ऊपर अगर फेंकोगे वर्टिकली अपवर्ड्स तो कितनी अधिकतम ऊंचाई फेंक सकते हो, बोलोगे। तो जब तुम ऊपर फेंकोगे तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन गया 90, तो कितना हो गया एच मैक्स यू स्क्वायर बाय 2। अब मैक्सिमम तुम रेंज फेंक सकते थे, कितने पे आएगा वो 45 पर, बताओ मैक्सिमम रेंज, डायरेक्ट अब लिख रहा हूं कितना है यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी। बताओ अब दोनों में रिलेशन कितना हो गया, एच मैक्स इक्वल टू क्या हो गया आर मैक्स अपॉन में। मुझे पता है जब भी ये सवाल करवाता हूं बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्यों है ही कंफ्यूजिंग। अरे भाई ये एच मैक्स तब है जब आपने बॉल को मैक्सिमम रेंज फेंका ना, तो जब रेंज मैक्सिमम फेंका उस वक्त मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा बॉल, बोलोगे, तो एच मैक्स है। ये तब है, इसने बोला कि एक बंदा है जो मैक्सिमम हाइट पे फेंक सकता है, सॉरी मैक्सिमम रेंज फेंक सकता है, तो बताओ वो मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर फेंक सकता है। ये ऊपर फेंकने का केस नहीं है, ये ऊपर फेंकने का केस, इसने बोला जब हम मैक्सिमम रेंज फेंकेंगे तो बताओ कितना एच मैक्स अटेंड करेगा, तो हम वही थीटा रखेंगे दोनों में। बोलो यार ये क्या कह रहा है, हम मैक्सिमम रेंज अगर इतना फेंक सकते हैं तो बताओ ऊपर फेंकेंगे तो कितनी मैक्सिमम हाइट फेंक सकते हैं। तो मैक्सिमम रेंज फेंकोगे तो यही यू स्क्वायर बाय जी, जब इसके लिए थीटा क्या होगा 45। लेकिन जब तुम ऊपर मैक्सिमम हाइट फेंकना है तो सिंपल तुम्हारा सोचो, सिंपल सोचो, अगर तुम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, एच मैक्स क्या होता था यू स्क्वायर बाय 2g, या तो डायरेक्ट लिख दो, या नहीं तो थीटा कितना हो गया तुम्हारे लिए 90। कहां से, हॉरिजॉन्टल से। क्या हो गया, तकलीफ हो गई,
सिंपल, कंफ्यूजन होना नहीं है। अगर मैं एक बॉल को मैक्सिमम रेंज फेंक रहा हूं तो बॉल मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, ये सवाल है। एक बॉल को अगर मैक्सिमम रेंज इतना फेंक सकता हूं तो बताओ मुझे मैक्सिमम हाइट ऊपर फेंकना है तो कितना फेंक सकता हूं, जितना तुम पहले रेंज मैक्सिमम होगा उसका क्या करोगे, आधा, और यहां पर कितना अचीव करेगा ये रेंज मैक्सिमम का 1/4। ये सवाल समझ गए? और नहीं तो सर ये 90 वाला हमें अजीब सा लग रहा है, सिंपल है। अगर मैं इधर फेंक सकता हूं आर मैक्स, कितना फेंक सकता हूं, तो आर मैक्स क्या लिखूंगा, u²/g। क्या लिखूंगा बताओ, एक बंदा ऊपर मैक्सिमम हाइट कितना फेंक सकता है, मोशन अंडर ग्रेविटी u²/2g। दोनों में रिलेशन देख लो, अगर आर मैक्स मेरा u²/g है और एच मैक्स कितना है u²/2g, बताओ दोनों में रिलेशन, एच मैक्स बराबर आर मैक्स बाय। चमक गया क्या, क्या हो गया वो? तो आप लेट क्यों है? एक तो कंफ्यूजिंग वाला ये, पहले देखो आप सवाल से समझो तो शायद आपको और अच्छा क्लियर हो। ये शायद करवा दिया था क्या, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम रेंज कितना फेंक सकता है 100 मीटर। हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द बॉल विद द सेम स्पीड, कितना हाइट जाएगा ऊपर विद द सेम स्पीड, बताओ। ठीक है, इसका तुमने लास्ट क्लास में करवा दिया था, कितना है। अब अगला सवाल पढ़ो, दोनों में डिफरेंस है, सवाल पढ़ो। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम विथ स्पीड फॉर मैक्सिमम रेंज। अब सुनो, देन फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द, एक में बॉडी क्या मैक्सिमम हाइट क्या करेगा अटेंड करेगा, और एक में बोला है कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल में इतना फेंक सकता है तो बताओ वर्टिकल में कितना फेंकेगा। दोनों सवाल में डिफरेंस है, दोनों सवाल में, बट कंफ्यूजिंग है, मजे लिए जाते हैं। अंतर समझिए, अगर मैं मैक्सिमम दूरी फेंक सकता हूं तो बताओ मैं मैक्सिमम ऊपर कितना फेंक सकता हूं, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल, अगर मैं मैक्सिमम दूरी ही फेंक रहा हूं तो उसमें जिस पार्टिकल को फेंक रहा हूं वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, वो बताओ। दोनों अलग अलग सवाल और दोनों का कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा है। ये जब तुम प्रोजेक्ट करोगे तो कितना मैक्सिमम हाइट क्या करेगा अटेंड करेगा, ये वो वाला सवाल है, ये वाला। अगर तुम मैक्सिमम रेंज फेंक सकते हो दूरी, तो कितनी मैक्सिमम हाइट क्या करेगा ऊपर फेंक सकता है, कितनी मैक्सिमम हाइट ऊपर फेंक सकता है। अरे यहां दोनों बार फेंक रहा है, यहां पर दोनों बार क्या कर रहा है वो फेंक रहा है, और यहां पर क्या कर रहा है एक बार ही फेंका तो बॉल कितना एच मैक्स अटेंड करेगा वो बोला। अब इससे ज्यादा क्या समझाऊं यार, बताओ। ये वाला तो लास्ट क्लास में किए थे, एक बॉल को कह रहा है ये कितना हाइट फेंक सकता है, ये रेंज मैक्सिमम बोलोगे तो कह रहा है अब बताओ ये बॉल को ऊपर कितनी हाइट फेंक सकता है, ये है इसमें सवाल। तो अभी रिलेशन निकाला, एच मैक्स बराबर क्या हो गया बताओ, आर मैक्स बाय, बताओ आर मैक्स कितना बटे कितना हो गया 50, ये एच मैक्स फेंक सकता है। समझ गए क्या? अगर मैं हॉरिजॉन्टल में इतनी दूरी फेंक सकता हूं तो वर्टिकल में इतनी दूरी फेंकूंगा, उसका रिलेशन क्या है आर मैक्स बाय 2। लेकिन अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, एक बॉडी को तुम कितनी स्पीड से फेंक रहे हो 40 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे जाएगी। ये पूरी जर्नी में बॉल क्या अटेंड करेगा एच मैक्स, क्या अटेंड करेगा वो एच मैक्स पूछा है आपसे, उसका कंडीशन उसका रिलेशन क्या निकाले आर मैक्स बाय 4, सिंपल है। तो अब क्या लिखेंगे एच मैक्स बराबर आर मैक्स जो कि अपने पास बाय कितना है रे, क्या चाहिए हमें एच मैक्स, आर मैक्स पहले निकालना पड़ेगा। बताओ मैक्सिमम रेंज डायरेक्ट u², क्योंकि फेंकोगे तो कितने पे 45 पे, तो मैं डायरेक्ट रख नहीं रहा हूं, u² क्या कर दे रहा हूं जी। बताओ u बेटा 40 × 40 अपॉन में 160
यहाँ रख दो 160/4, तो कितना ऊपर फेंक सकता है 40। दोनों सवाल बिल्कुल अलग है। क्या होगा, नहीं आ रहा समझ, नहीं है, दोनों सवाल अलग है भाई। अब इससे सस्ता कुछ भी नहीं समझा सकता यार तुम्हें। एक बार एक जगह मैं एक ही बार फेंक रहा हूं, बोलोगे उसमें पार्टिकल क्या अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम हाइट, और एक बार मैं बोल रहा हूं कि मैं मैक्सिमम दूरी फेंक सकता हूं हॉरिजॉन्टल में, तो बताओ मैं मैक्सिमम वर्टिकल में कितनी दूरी फेंक सकता हूं। दोनों सवाल क्या है, अलग अलग। एक का रिलेशन है एच मैक्स, जब ऊपर दूरी फेंकूंगा तो आर मैक्स बाय 2, एक का रिलेशन है एच मैक्स बराबर आर मैक्स बाय 4। तुम्हारे सामने अब देखो, वह एंगल बताओ जिसपे मैक्सिमम हाइट और रेंज क्या होगी, सेम। समझो एक सवाल है, जरा बताओ। वह एंगल बताओ जिसपे मैक्सिमम हाइट और क्या होगी, सेम। अरे दोनों को बराबर कर दो। किसको, एच मैक्स और रेंज को, एच और रेंज को बराबर करके देखो क्या रहा रिलेशन। जल्दी करके बताइए। बोलो, tan इनवर्स 2, इसका कितना वैल्यू आएगा, लगभग 145 होता है, 45 से बड़ा आएगा। चलो आ जाओ। अब ये कितना 76, तो डेटा कैसे निकाले बेटा 76, कितना आ रहा है, आ जाओ मैं करता हूं। देखो बिल्कुल सही कह रहे हो, रेक्टेबल लीजिए इस एंगल को, कितना एंगल आता है 76, कितना आता है। अगर डायरेक्ट ऑप्शन है तो वैसे मैं प्रूव कर दे रहा हूं, ध्यान सुनिए। अगर एक बॉल को फेंको, ये यू है, ये क्या है थीटा, तो एक होता है यू एक्स और एक क्या होता है यू वाई। यू एक्स को क्या बोलेंगे, यू कॉस थीटा, और यू वाई को क्या बोलेंगे, यू साइन थीटा। हम एक काम करते हैं, आर और एच में रिलेशन निकाल लेते हैं, बोलो सही है, तब उसमें आर और एच को बराबर करके देख लेंगे क्या मिल रहा है। ठीक है, आ जाओ बताओ। आर बराबर क्या लिखते हो बेटा, 2ux यू वाई बाय जी, सही है। अरे यही लिखते हैं यार, आधे को तो यही तोते हो रहे हैं। देखो इधर तुरंत मुंह बात देते हैं भाई, ux इंटू टी लिखूंगा, ux इंटू टाइम क्या लिखता हूं 2uy/g, तो क्या बन गया ये, अब तो चमका होगा, तो रेंज हो गया 2ux uy/g। रेंज में दोनों कंपोनेंट जिम्मेदार है, कौन कौन, ux और uy। इस हिसाब से देखो, अब देखो रेंज इतना आया। अब हाइट बताओ, हाइट के लिए क्या लिखूं, एच मैक्स की क्या था फॉर्मूला, u y² अपॉन में 2, बोलो सही है। तो r बाय एच कर दूं, इसको फर्स्ट बोल दूं और इसको क्या बोल दूं, अरे बोल सकता हूं क्या, जरा फर्स्ट अपॉन सेकंड बताओ क्या है, r अपॉन में h।
अगर मैं इसको लिखूं तो देखो आर अपॉन में एच क्या है, कोई कुछ बताता ही नहीं। बोलो सही है क्या? 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, जी से जी तो क्या हो जाएगा कैंसिल, एक यू वाई और एक यू वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिंपल क्या बचेगा यू एक्स अपॉन में, बोलोगे तो आर अपॉन में एच क्या बना, यू एक्स अपॉन में, यू एक्स कितना होगा यू कॉस थीटा, यू एक्स कितना होगा यू वाई कितना होगा, देख लो कुछ गलती तो नहीं किया। ओह सॉरी, और थोड़ा लेट बताते हैं। अच्छा पहले खुद कंफर्म कर दे वरना गाली देता मास्टर। ये ऊपर चला जाएगा 2 2 जा 4, जी से जी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बना ये 4 यू एक्स, एक यू वाई से एक यू वाई चला जाएगा, बोलो तो कितना हो गया बेटा 4 यू एक्स अपॉन क्या आया ये। अब जरा देखना इधर देख, ये यू एक्स है और ये क्या है यू वाई, ये एंगल कितना है tan थीटा, बताओ tan थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, बताओ परपेंडिकुलर क्या हो गया यू वाई अपॉन में यू वाई अपॉन में वो क्या है यू एक्स अपॉन में यू वाई, तो इसको क्या लिख सकता हूं बताना 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा यू वाई अपॉन में यू एक्स, यहां क्या लिखा हुआ है यू एक्स अपॉन में यू वाई, बताना जरा इसको मैं क्या लिख सकता हूं यू एक्स अपॉन यू वाई को 1 अपॉन tan थीटा, घूरते रहते हैं आप, सही है। तो यू एक्स अपॉन 1 क्या लिख दूं यहां आर अपॉन में एच बराबर 4 अपॉन में tan थीटा, सुपर डुपर रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब यही वो बच्ची कह रही थी, इसी से कह रहे होगे बेटा। अब जरा देखो रेंज और हाइट को क्या कर दो सेम, बोलो यार, तो यहां 1 होगा कैंसिल हो जाएंगे, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 4, तो tan थीटा बराबर 4 आएगा। हाँ तो उसने भी यही बोला, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है मैं प्रूव कर दे रहा हूं, tan थीटा बराबर 4। अब 4 कब होगा ये चीज, अब आपको ये tan थीटा बराबर 4 की वैल्यू आपको नहीं बताया गया, आपको क्या बताया गया tan 45, बोलोगे क्या, ठीक है। तो tan थीटा जब 4 होता है तो वो लगभग थीटा कितना आता है 76, लेकिन आपके पास ऑप्शन में होगा थीटा बराबर tan इनवर्स 4, समझ गए क्या बोल रहा हूं, ऑप्शन में ऐसे होगा। तुम यहां से बताओ, अब रेंज और हाइट को क्या कर दो सेम, इफ आर बराबर क्या हो जाए एच, तो एच अपॉन एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 1, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 4, तो बताओ थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 4। और आप सोचो अगर tan इनवर्स 4 लोगे कितनी वैल्यू आती है 76, मैं आपको बता देता हूं। तो ये जब आएगा कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, तो ये आप इसको रट भी सकते हो, अदरवाइज आपको ऑप्शन किस में दिखेगा tan इनवर्स 4, ये है पूरा सवाल। सर पूरा प्रूफ करना है, नहीं डब्बा रटना है, आर बाय एच का रेशियो क्या होता है 4 बाय tan थीटा, ये पूरा है आपके सामने। कहां से आया मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, जो कि वैसे तो मुझे डायरेक्ट बताना था बट फिर भी मैंने बताया। क्या बेटा, हाँ ये पूरा रेंज है ना, दोनों मैक्सिमम, रेंज बोला मतलब रेंज अधिकतम कितनी दूरी जाएगी, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना tan इनवर्स 4 कितना आ रहा है, सही आ रहा है ना, एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लो। हो गया क्या, नहीं आया समझ में, कुछ नहीं किया यार, रेंज लिखा 2ux यू वाई बाई जी एच मैक्स यू वाई स्क्वायर बाय 2g, दोनों को क्या कर दिया डिवाइड, आर बाय एच रेशियो ले लिया, तुम्हारा मन है एच बाय आर लेना, एच बाय आर ले लो, बात क्या है सेम। तो कितना आ गया रिलेशन आर बाय एच का 4 अपॉन में tan थीटा, खत्म। अब मैंने बोला आर और एच क्या हो जाए
सेम, तो सेम होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा 4, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 4। बोलोगे ये लो, अब ये डायरेक्ट सवाल है, पढ़ो सवाल को, वही तो सवाल है। बताओ क्या लिखूं, सॉल्व करूं फिर से, सीधा क्या लिख दूं? पहले मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। आर बाई एच बताओ क्या होता है 4 बाई टेन थीटा, चूंकि आर किसके बराबर एच के, तो लिखो एच बाई एच बराबर 4 अपॉन में टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना आ गया, तो थीटा कितना आ गया टेन इनवर्स 4, और ये कितने डिग्री पे होता है 76 डिग्री। याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं। और डायरेक्ट पूछा जा सकता है भैया, ध्यान रखिएगा। ओके ठीक है, कितने रिलेशन आप ये देखो, ठीक है। और अगर रिलेशन याद है तो तुम दूसरों से आगे हो जाओगे, पहले बता देना, वरना घिसते रहोगे वहां पर। अरे यार ये कैसे है? ये देखो, खटाक से आंसर बताओ। अभी रेशियो निकाला ना, अब देखो, अब ये सवाल है, क्या करोगे, सॉल्व करके बताओ आंसर। पेन तो चलाया करो यार, बिल्कुल डल बैठ जाते हैं यार। बताओ सिंपल, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंपल। अब ये सवाल फिर से देखो बेवकूफी बना रहा है आपको यार, रिलेशन याद है तो खटाक से कर लोगे भाई। 4 अपॉन में क्या था टेन थीटा, हमने तो ये सुंदर सा रिलेशन रख लिया है आर और एच के बीच। अब देखो क्या बोला उसने, इफ मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो एच मैक्स भी क्या आर बाई टू, खत्म। तो एच मैक्स क्या है आर बाय टू, रख दो, तो आर अपॉन में आर बाय टू बराबर 4 अपॉन में 20। बोलो, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4, तो बताओ कितना आ गया रेंज? मैं डायरेक्ट काट दूं, कुछ तो बोलो यार। कितना गया बेटा आर? ये आर कैंसिल नहीं हो रहा है? हाँ, पूछा क्या उसने? रेंज पूछा है, आर तो कैंसिल हो रहा है। मेरे हिसाब से थीटा पूछा होगा। अरे देन फाइंड थीटा, फाइंड थीटा, ये तो कैंसिल होगा ना, तो टेन थीटा कितना आ गया 2, तो थीटा कितना आ गया टेन इनवर्स, ये आंसर। थीटा पूछा भैया, अब इस पे जितना एंगल है टेन इनवर्स 2, उसका वैल्यू पता नहीं। इक्वल वाली वैल्यू रटा हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछा चला जाता है, 76 होता है। ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता कितना आता है, वो चेक कर लोगे आपको पता चल जाए। अब देखो टॉपिक का नाम क्या है, ये समझ आया क्या? कुछ था ही नहीं, किस पे रखा हूं मैं, रिलेशन पे। चेंज इन वेलोसिटी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। एक्सरसाइज में आपके सवाल बड़े पड़े हुए हैं, ध्यान सुन लीजिएगा। बोलेगा बॉल को जब हम फेंके और बॉल जब जमीन से क्या हुई टकराई,
इनिशियल और फाइनल। दोनों के बीच में काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज पूछा जा सकता है। बोलो, दोनों के बीच में वेलोसिटी का चेंज पूछा जाता है, मोमेंटम का पूछा जाता है। बच्चा क्या सोचता है, सुन लीजिए। बच्चा सोचता है इनिशियल कितना यू, टकराते वक्त भी कितना होगा यू, टकराते वक्त भी कितना होगा यू। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। टकराते वक्त भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जनरल वेलोसिटी यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अब बच्चा सोचा चेंज इन वेलोसिटी निकालो, चेंज इन मोमेंटम निकालो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो। सोचता है इनिशियल यू, फाइनल यू, तो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। दूसरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रे सुन लो इधर, पहले सुनिए। फेंके कितने से थे? यू से। टकराते वक्त बताओ रफ्तार कितनी होगी इसके पास? मैग्नीट्यूड वाइज बताओ। यू होगी, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी? यू। तो बताओ, आपसे अगर पूछा चेंज इन वेलोसिटी तो क्या दोगे? इनिशियल यू, फाइनल यू, जीरो बोलोगे? नहीं। क्या पूछा है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में किसका रोल आएगा? डायरेक्शन का। किसका रोल आएगा? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान सुनिएगा, मैं एक एक करके कर रहा हूं। ये एंगल कितना है? तो ये बताओ कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा भैया? यू साइन थीटा। यहां तक कोई तकलीफ? अच्छा। जब ये टकराएगा, पूरे प्रोजेक्टाइल में कौन सी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता? एक्स में। तो बताओ यू कॉस थीटा तो क्या रहेगा अभी भी टकराते वक्त? सी। बस कौन बदलेगा? यू वाई। लेकिन इन दोनों का नेट क्या रहेगा? बोलोगे? यू वाई में भी क्या बदलेगा? डायरेक्शन। जाते वक्त प्लस था, आते वक्त तो बस ये यू वाई कौन सा होगा? माइनस का जे कैप होगा। और ये यू वाई कौन सा जे कैप है? प्लस का जे। ये कौन सा है? प्लस का आई कैप। ये बाद में भी कौन सा है? प्लस का। क्या इतनी सी पहली बात आपको समझ आई या नहीं सर? ये इनिशियल है और ये फाइनल। बताओ, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? फेंकते वक्त दो कंपोनेंट होंगे, किधर? प्लस वाई जे में और प्लस आई में। जब गिरेगा अब भी दो कंपोनेंट होंगे। कौन सा वाला सेम रहता है? हॉरिजॉन्टल वाला। तो ये वाला अभी भी किसमें? प्लस आई कैप। बट ये वाला किसमें होगा? अब डायरेक्शन पलट गया है। अब डायरेक्शन, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं हो। बच्चा सवाल तुरंत, ऊपर फेंकते वक्त यू, मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल पे फेंकते वक्त यू, गिरते वक्त भी यू, तो चेंज इन वेलोसिटी यू माइनस यू जीरो। अरे भाई वेलोसिटी पूछा है, क्या पूछा है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या होगा? डायरेक्शन। जरा लिखिए, यू बताओ, यू बताओ। यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा आई कैप। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इनिशियल की बात। और यू साइन थीटा, चलो यू फाइनल बताओ। यू कॉस थीटा वेक्टर फॉर्म में, ये तो अभी भी क्या है? आई कैप माइनस यू साइन थीटा। मुझे क्या लेना है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लूंगा? डेल्टा वी। यहां हो जाएगा डेल्टा यू। बोलोगे? तो बताओ क्या लिखता हूं? फाइनल माइनस इनिशियल। चलो बताओ बेटा, फाइनल ये हो गया, इसी को क्या बोल दिया? वी फाइनल। बोलो, इसको क्या बोल दिया? वी इनिशियल। बताओ फाइनल कितना है? चेक करो। यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जो, इसमें इसको माइनस करोगे तो यू कॉस थीटा और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। कुछ तो करके दिखाओ यार, 11th बैच बना दियो बेटा यार तुम लोग। इसमें माइनस करूंगा, बोलो यार किसको माइनस करूं? यू कॉस थीटा आई कैप माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस यू साइन थीटा।
चमका क्या है? अरे इसमें इसको माइनस लगाएंगे तो इसके बाहर क्या लगाओगे? माइनस। तो माइनस का क्या बनेगा? यू कॉस थीटा आई कैप। माइनस का क्या बनेगा? यू साइन थीटा जी। छम छम माइनस माइनस तो लेकिन रहेगा किसमें? माइनस में। माइनस का 2u साइन थीटा। यही अपने पास चेंज इन सॉरी वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड पूछा 2u साइन थीटा। मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे? डायरेक्शन माइनस हटा लोगे, बोलोगे क्या? तो अगर मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या पूछा है, तो सिंपल क्या बोलेंगे? 2u साइन थीटा। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का भी क्या? मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड। ये पहला है। अगला क्या है? एक लाइन में है मोमेंटम, जिसको पहला आ गया उसको मोमेंटम आ गया। मोमेंटम में क्या? चेंज इन अरे मोमेंटम पहले तो मास इनटू डेल्टा। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं तो सिंपल बताओ, मास तो मास रहेगा, मास में कोई चेंज। डेल्टा भी कितना निकालो? 2u साइन थीटा। तो 2u साइन, ये हो गया इसका, किसका चेंज है? ये मोमेंटम का चेंज। सिंपल, खत्म। सवाल मिलेंगे एक्सरसाइज 1 में, जीरो मत मार देना। शुरुआत में भी रफ्तार भी u, बाद में भी u, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा u कर देना 0। भैया चेंज इन वेलोसिटी है, क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या रोल मायने रखता है? डायरेक्शन का। हाँ स्पीड का पूछेगा तो फिर क्या कर दोगे? अगला बताओ, कौन बताएगा? अब कोई बच्चा फिर से तीसरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बताओ फॉर्मूला, हाफ m। पहली चीज, अब बच्चा यहां क्या करेगा? गधे की तरह v रखेगा। अरे गधेरे, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। कैसा है? कैसा है? तो वहां पर हम u v को क्या बोल देते हैं? स्पीड। क्या बोल देते हैं? स्पीड। पहली चीज। दो चीज आएगा, एच मैक्स पे बताओ काइनेटिक एनर्जी। एच मैक्स पर सिर्फ और सिर्फ कौन जिंदा होता है? एच मैक्स पर u cos थीटा। u y क्या हो जाता है? 0। क्या याद है? तो एच मैक्स पे पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। कैसा है? तो डायरेक्शन कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखो, हाफ m u cos थीटा का। तो क्या बना बेटा? हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर। कहां पर है काइनेटिक एनर्जी? ये एच मैक्स पर। हाँ चलो कौन बताएगा देखता हूं। इनिशियल और एच मैक्स का रेशियो पूछ लिया, क्या नहीं बता पाओगे? इनिशियल और एच मैक्स का काइनेटिक एनर्जी का क्या पूछ लिया? रेशियो। बताओ, इनिशियल पूरा u है, हाफ m u स्क्वायर, और एच मैक्स पे कितना है? हाफ m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हुआ रे? या फिर उसने तुमसे बोला, या फिर तुमसे उसने बोला, बताओ एच मैक्स पर बेटा इसमें देखो हाफ m u स्क्वायर, हाफ, क्या ये k इनिशियल है? k इनिशियल है कि नहीं है? बोलो। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ m u स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? तो बताओ यहां पर k एच मैक्स पे जो आएगा क्या बोलोगे? k इनिशियल इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है? अब यहीं से देखते रेशियो निकल आएगी। अगर एच मैक्स अपन में क्या पूछा है? k इनिशियल, तो रेशियो कितना आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये तीनों ही सवाल है, मैंने इसको कंसेप्ट की तरह पढ़ा दिया। चेक कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ, इनिशियल और फाइनल। अब क्या रहेगा? 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर। तो स्पीड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड। यहां भी u था, यहां भी कितना है? u। तब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 0। तो डेल्टा के ही अगर इनिशियल फाइनल के बीच लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0।
बट चेंज इन मोमेंटम जीरो है क्या? नहीं। क्या चेंज इन वेलोसिटी जीरो है क्या? नहीं। अक्सर बच्चा काइनेटिक एनर्जी बोलते ही हाफ एम बी स्क्वायर वी को वेलोसिटी बना देगा। अगर वी वैसे तो वेलोसिटी होता है, लेकिन स्क्वायर में ये डॉट प्रोडक्ट होता है, वी डॉट वी, तो डॉट प्रोडक्ट क्या बना देता है? स्केलर। तो ध्यान रखिएगा स्पीड। और ऐसे भी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो स्केलर में वेलोसिटी का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे? स्पीड का। इसलिए हम यू का यूज करें, जो नेट है उसका यूज करें, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। एक एक पार्ट देख लीजिए। तो आपको Vx और Vy लिखना पड़ेगा। अगर कहीं सुन लो, वैसे अच्छा काइनेटिक एनर्जी बीच में हर जगह तो इस वक्त नहीं, सुनो, अब ये यू घटते घटते यहां पर क्या होगी? चेंज होगी। तो उस वक्त तुम्हें लिखना पड़ेगा Vx और Vy। इनिशियल और फाइनल यू क्या रहेगा? सेम। अगर बीच में यहां पूछ लिया, बच्चे ने बोला यहां बताओ, हाँ, तो यहां क्या करना पड़ेगा? पहले ux लिखना पड़ेगा आपको। बोलो, ux तो सेम रहेगा, क्या लिखना पड़ेगा? Vy, और Vy के लिए लगा देंगे uy प्लस ay इंटू टी। सिंपल। तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट था आपके सामने। ये एक सवाल है, ऐसे सवाल आ जाता है। जरा बताइए, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट विल मेक एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये इसका भी बताना है आपको। जब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना ले? 37। $50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। जल्दी कीजिए। कितना टाइम हो रहा है? जल्दी बताइए। खूब आते हैं ऐसे सवाल। नीट में तो धर्रे से आ जाएगा तुरंत, फटाक, एक लाइनर वाला सवाल। कितना देखते? पता नहीं, मैं चेक करता। मुझे नहीं पता, मैं चेक कर। थीटा 53 है। बोलो, ये 50 का कौन सा कंपोनेंट? कॉस 53। ये 50 का कौन सा कंपोनेंट? 50 का कौन सा? आधे को तो cos 53 की वैल्यू ही नहीं पता होगा। cos 53 की वैल्यू 4/5। कितना रहा ये? 40। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? 50 का एक कंपोनेंट होगा 40, तो दूसरा क्या होगा? 30। और इसको रख दो, मैं सॉल्व भी कर देता हूं। कह रहा है कोई बात, इधर आ। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती। इधर आ। ये तो लगा ही रहेगा जीवन भर, गलतियां तो होती रहती। बस शादी के बाद गलतियां कम कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखो इधर ध्यान। 30 है और ये कितना है? 40। कह रहा है तब बता वेलोसिटी जब ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना लेगा? 37। तो मान लो इस मोमेंट पे है, ये कुछ भी रहा होगा, ये रहा इसका क्या? हॉरिजॉन्टल। यहां से क्या बना रहा है ये? 37 डिग्री। सिंपल। अगर बनाएगा ये, मान लिया ये v है, हॉरिजॉन्टल से किसी टाइम पे क्या बना रहा है? 37। तो बताओ इस v का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos 37। ये वाला बताओ। बोलो, एक चीज तो तय है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा कंपोनेंट रिमेन सेम? हॉरिजॉन्टल। तो 30 वाला किसके बराबर होना पड़ेगा? खत्म। अरे कंसेप्ट क्या चिपकाया गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम।
क्या गलत कह रहा हूं? चलो बताओ। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था शुरुआत में वो तो पूरे प्रोजेक्टाइल में क्या रहेगा? सेम। तो यहां पर जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? बराबर। तो कर दो 30 बराबर v cos 37। v cos 37 कितना होता है? 4/, तो 150/4। तो v हो गया 150/4, जिसको क्या बोल सकते हैं? 75/2 मीटर। समझ गए? कोई कुछ नहीं बोलता है। कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई। सवाल भी दो तो एक कोई आंसर देगा, बाकी सब सन्नाटे में। ड्रॉपर बैच 11th से पढ़ा रहा हूँ भाई। ये नहीं आया समझ में? अरे तुम्हें समझ आ जाता तुम बोलते नहीं हो। जरा इस सवाल को करना। हट। ये तो फिर वही हो गया ना। कर दोगे तुम कि नहीं कर पाओगे? नहीं, बता दो तुम कर दोगे कि नहीं कर पाओगे? कर दोगे ना, तो करके बता दो फिर। बस थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया एक जगह पर। जल्दी भैया जल्दी। ये सवाल बिना पेन चलाए हो सकता है। और सोचो तुम पता नहीं कौन सा 30 मार खान हो, तुम पूरा पेन चला के सॉल्व कर रहे हो, भगवान जाने। और तुम पेन चला के भी नहीं कर पा रहे। पीछे सिखा दिया ऐसे सवाल कैसे करते हैं। आगे एक ट्रिक खेल दिया उसने, मेक्स एन एंगल ऑफ 82 डिग्री फ्रॉम। अभी भी सही है, मेक्स एन एंगल इतना डिग्री, बट आगे सिर्फ एक लाइन बोल दिया उसने, क्या? इनिशियल वेलोसिटी। वही मर गए भाई साहब, वही स्वाहा हो गया इनका। गधे रे, बिना पेन चलाए करोगे। लेकिन मुझे समझाना है तो पेन तो चलाना पड़ेगा, बट तुम चुपचाप रहना, ऐसे बुद्धि चलाना। मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो एक बात बताओ, ये 45 है, बोलो। अगर ऐसे हो और ये एंगल 37 हो जाए तो इनिशियल वेलोसिटी से 82 नहीं हो गया? खत्म सवाल, खत्म। बेवकूफ बना रहा था तुम्हें। यहां से ये 37 ही गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी किधर है? इधर है। कितना एंगल? 45। 45 में कितना जोड़ोगे? 37। खत्म हो गया। ये पूरा एंगल कितना था? 82। अब बताना पेन बिना पेन चलाए नहीं होगा क्या? ये बुद्धि चला लिया अगर जितना। v का इधर वाला कंपोनेंट v cos 37 कितना होगा? v cos 37 4v/50√2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 50। 4v/5 = 50, 250/4। बस एक लाइन खेल दिया इनिशियल वेलोसिटी। मुझे पता है आधे अभी भी मुझे घूर रहे हैं, कुछ भी गलत सलत पढ़ा रहा है, बहुत सालों से सही पढ़ा रहा हूं। सुनो, इनिशियल वेलोसिटी कितने एंगल पर है? क्या कह रहा है वो? तब की वेलोसिटी बताओ,
जब 82 डिग्री कहां से बनाएगा? इनिशियल वेलोसिटी से। ये 45 था, बोलो यार 45 और कितना जोड़ना पड़ेगा? 37 ही तो जोड़ोगे। और ऐसी वेलोसिटी तब होगा कहीं यहां होगा, बोलो यार। ये v है, ये यहां से कितना एंगल बना रहा हूं मैं? पिछली बार तुमको सिंपल दे दिया बोल के क्या, हॉरिजॉन्टल से, बस इसने क्या बोल दिया? इनिशियल वेलोसिटी। अरे बात तो सेम है। इनिशियल वेलोसिटी से लोगे कितना? 82, तो हॉरिजॉन्टल से कितना आ रहा है? 37। बस पागल बना दिया गया। कितना रहा ये? v cos 37। अब बताओ पूरे प्रोजेक्टाइल में कौन सा कंपोनेंट सेम? हॉरिजॉन्टल। अच्छा ये 50√2 है, तो बताना इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 50, और ये भी कितना आएगा? 50। तभी तो 50 और 50 का क्या आएगा? 50√2 बराबर कर दो। v cos 37 बराबर 50 हॉरिजॉन्टल वाला कितना है? 50। cos 37 कितना हो गया? 4v/5 बराबर 50, तो v बराबर 250 जिसको क्या बोल देंगे? 125/2 मीटर। बताओ कोई दिक्कत? सवाल को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मेरे पास मैं करवा नहीं रहा हूं, बट मैं इसे पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन चमकाता है। अगर मैं इस बॉल को ऊपर फेंका, बोलो, यही सवाल अगर मैं पूछ लिया होता, बताओ कितने टाइम बाद, कितने टाइम बाद इतनी वेलोसिटी अचीव होगा? सिंपल। लेकिन अब ये जो भी निकला ये रिजल्टेंट निकला है, क्या निकला है? इस वक्त कितने कंपोनेंट होंगे? 2। रहने दो नीट वाले, इधर आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी u at an angle theta with the horizontal. Okay, the velocity of the body will become perpendicular to the velocity of projection after a time t. बताओ। हट, मैं क्यों दूंगा? यह सवाल है आपसे, क्वेश्चन मार्क पूछा। बताओ किस, क्या पूछा है? The velocity of the body will become perpendicular to the velocity of a projection after a time t। वो t पूछा है, क्या पूछा है? बताओ किस समय बाद इनिशियल वेलोसिटी, अरे बोलो क्या बोला? देखो अगर हम कितने से फेंके एक वेलोसिटी u से, कितने एंगल पर? थीटा पर। फिगर बनाइए, सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। आगे पढ़ो। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का वेलोसिटी किसी समय पर क्या रहेगा? परपेंडिकुलर होगा टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर ए टाइम t। किस समय बाद इसकी वेलोसिटी, किसकी? बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये सवाल आपसे पूछा। अब ये मुझे नहीं पता, आपसे सवाल पूछा है, इसको बुद्धि चलाओ। टू वी cos 90 माइनस थीटा बाय बाकी सब तो कह रहे हैं मास्टर ही सॉल्व कर देगा, तो अपन छाप लेंगे।
बताओ बेटा आंसर क्या बोला आपने? बोलो आंसर बोलो। यू और थीटा के टर्म्स में आएगा टाइम। यू और थीटा के टर्म्स। बताओ शुरुआत में रफ्तार बताओ कितना है शुरुआत में? u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। मुझे नहीं पता किस टाइम पे वेलोसिटी, तो इतना जरूर पता है किसी टाइम पर वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट रहेंगे? दो, एक x वाला और एक y वाला। x वाला तो क्या रहेगा अभी भी? u cos थीटा। बोलो कुछ तो बोलो यार। तो किसी भी एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t मैं क्या लिख दूं? वेलोसिटी। क्या लिखूं? वेलोसिटी। वेलोसिटी में कौन कौन से आएंगे? vx प्लस vy जे कैप। कुछ तो बोलो यार। मुझे नहीं पता है, और नहीं पता होता है तो प्लस का मानते हैं भाई, अपने आप जो होगा देखा जाएगा। तो किसी टाइम टी पर क्या वेलोसिटी रहा होगा? अगर किसी टाइम टी पर मान लो इस वक्त दोनों आपस में जो भी रहे, तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे? दो, एक x और एक y। बट x वाला क्या रहेगा? सेम। तो यहां x वाला क्या लिखूंगा? u cos थीटा। बोलो अब बताना। प्लस vy क्या लिखूंगा बताओ? vy के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता, y में एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। तो vy बराबर क्या लगाओगे? uy प्लस ay इंटू टी। uy कितना है? u साइन थीटा। कौन सा कैप? आई कैप। सॉरी कौन सा कैप? माइनस ए वाई, माइनस का किधर? जी, माइनस का जी जे कैप। तो समझो जे कैप तो कहां जाएगा? बाहर ही आ जाएगा। इनटू क्या हो गया? तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर। बताओ क्या लिखूं? यू साइन थीटा माइनस जी टी। कौन सा कैप? जी। खत्म हो गया सवाल, खत्म। जीवन में कभी भी एक दूसरे के कोई क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो याद करो किसको? डॉट प्रोडक्ट हो, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। खत्म। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, वो टाइम आ जाएगा। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट क्या है? क्या ये भी वेलोसिटी है? क्या ये भी वेलोसिटी है? हाँ, मतलब दोनों ही वेक्टर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा? जीरो। तब जाएगा जब दोनों किस पे हो? परपेंडिकुलर पे हो। तो तुमसे कह रहा है कि तब का टाइम बताओ जब क्या हो जाए? दोनों परपेंडिकुलर। तो हम v डॉट u क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? और अगर ऐसा होगा तो v और u आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। क्या अब किसका खेल है? डॉट प्रोडक्ट। अब आंसर बता दो मुझे डॉट प्रोडक्ट लेकर के। u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप का डॉट लेंगे। u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी। बराबर क्या कर देंगे? अब इसको सॉल्व करने में ही ऐसी की तैसी, आधे तो यही नहीं कर पाए। आई कैप का किसके साथ? आई कैप के साथ।
यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप क्या बनेगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1। इसका लेंगे इनके साथ, तो बताओ क्या बनेगा ये, प्लस यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जे कैप डॉट जे कैप 1 बोलोगे। और एक बार क्या बनेगा, यू साइन थीटा माइनस सॉरी यू साइन थीटा इंटू जी टी, तो माइनस का यू साइन थीटा जी टी बराबर क्या हो गया 0। यहां से टाइम अगर सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है देखो, ये दिख रहा है, ये यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस यू साइन थीटा जी टी बोलोगे, यू साइन थीटा जी टी बराबर क्या हो गया 0। बताओ इसकी वैल्यू, बताना क्या हो गया बेटा, एक साइड उधर चला जाएगा प्लस में, यू साइन थीटा जी टी बराबर यू स्क्वायर, एक यू से यू में, तो टाइम आ गया u अपॉन जी साइन थीटा, दिस इज द टाइम। और आंसर अगर रटा हो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, याद रखना डेटा के साथ सवाल आ जाएगा, u बाय जी साइन थीटा, u बाय जी साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर। अब तुम्हें उसने कोई सा भी दिया, मान लो तुमसे बोला 50 मीटर पर सेकंड से फेंक है, कितने से, और थीटा 37 पे फेंक है, वह टाइम बताओ जब वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो आपस में परपेंडिकुलर रखे, वैल्यू 50 अपॉन में 10 साइन 37 3/5, अरे यार बोलो यार, वो टाइम आ जाएगा खत्म। सर आपने किया क्या, मैंने एक ही काम किया, वेक्टर को यूज किया, किसको यूज किया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है 0, अगर दोनों आपस में कैसे हो परपेंडिकुलर में, कैसे हो, प्यारा सा कंसेप्ट है सिंपल। तो मैंने लेकिन दोनों का वेक्टर का वैल्यू तो लिखना पड़ेगा, शुरुआत में कितना था u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, किसी टाइम t पर कितना होगा ux vx तो क्या रहेगा सेम, तो रख दिया, बट y वाला क्या होता है टाइम के साथ चेंज, तो कितना चेंज होगा उसके लिए लगाया v y बराबर uy प्लस ay इंटू t। तो बस इसको यहां उठा के पुटा के रख दिया, बस अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट की तरह इसको याद कर लो, रिजल्ट है याद कर लो, कोई बुरी बात नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अगर आ गया तो, अदरवाइज आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा और घिसना पड़ेगा और आएगा आंसर ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आइए बताइए, अगर कोई पार्टिकल है क्या कर रहा होता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, बोलो y में कुछ चला और x में कुछ चला है कि नहीं, बताओ क्या रिलेशन था, सबको रटा है, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मुझे इसको सजाना है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, साइन थीटा से, किससे, साइन थीटा से, देखते रहना बोर्ड पर क्या बनेगा, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूं मैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, कुछ तो बोलो यार, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर एक साइन थीटा और नीचे भी एक साइन थीटा, बोलो सही है, जरा चेक करना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा, तो अपने पास अभी क्या बना, एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी, देखो मुद्दा है वो डब्बा जो भी बनेगा, और वो डब्बा बहुत काम का,
सर आप तो हर डब्बे को काम कर कह रहे हो, हम क्या करें भाई, सवाल आता है। प्रूफ आपको अगर नहीं कोई मतलब है तो कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा नीचे क्या बना, u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा। जरा सुनना आप, मुझे इसको रेंज के टर्म्स में लाना है। किसके टर्म्स में बताओ, रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? मुझे एक चीज तो दिख गया, पूछो क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। अरे बोलो यार, रेंज का फॉर्मूला याद करो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। बोलोगे तो बताओ यहां से तुम्हें क्या दिख रहा है? उल्टा करो इसको, इसको उल्टा कर दो। अरे बोलो यार, जी अपॉन में क्या कर दो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्या ये 1 अपॉन आर नहीं है? देखो यार, जी अपॉन में यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा क्या बन गया, 1 अपॉन आर। तो क्या बना ये, एक्स टेन थीटा माइनस जी तो खत्म, सिंपल एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन में आर। अब जो डब्बा बनने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेंगे, ले लिया, एक्स टेन थीटा अंदर बचा बेटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये भी इक्वेशन ऑफ क्या है, ट्रेजेक्ट्री, बट इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट, अभी सवाल करेंगे आपको चमक जाएगा। याद कर लो, याद कर लो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। याद कर लीजिए इसको, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आर क्या है यहां पर, रेंज। आर क्या है, रेंज। एक्स क्या है, एक्स में दूरी। वाई क्या है, वाई में कोई भी दूरी, वर्टिकल में। मतलब ये क्या कह रहा है, सुनना, इस पॉइंट पे चले जाओ। ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पे बेटा, एक्स, और वाई में कितना है, वाई। तो इनके बीच का कभी भी कोई भी रिलेशन इस तरीके से लिखा हुआ। रट लीजिए फॉर्मूला, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। रट लिए क्या, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय। देखो सवाल, देखो, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तुम सवाल पढ़ो, मैं अपना फिगर बना रहा हूं। तुम सवाल पढ़ो, मेरा तो पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ हो जाए तो मुझे भी बता देना। करे अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल ऑफ 3 मीटर। ये कितने मीटर का वॉल है, 3 मीटर का हाइट, जो कि कितने डिस्टेंस पे बेटा, 6 मीटर पे। किससे, जहां से बॉल को फेंका जा रहा है। एक एक लाइन पढ़ो आप। एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। बच्चा यहां से 18 मीटर ले लेता जल्दबाजी में, अरे भाई वॉल से कितना, 18। तो ये वॉल से कितना मीटर हो गया बेटा, 18 मीटर। नहीं आ रहा तो क्या पूछा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सवाल खत्म हो चुका है, सवाल खत्म हो चुका है। थीटा पूछा है आपसे, बताओ क्या देखकर बताओ, रेंज कितना हो गया तुम्हारे लिए, 24। सवाल में क्या गिवन था, रेंज। बोलो यार, और क्या गिवन है, एक्स और वाई। इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट ही तो गिवन है, एक्स कोमा, एक्स कितना है 6, वाई कितना है 3। सोचो, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, रेंज गिवन है, क्या पूछा है, थीटा। रिलेशन बताओ,
y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय डायरेक्ट। तो y हो गया कितना 3, x हो गया कितना 6 tan थीटा 1 माइनस एक्स 6 रेंज बेटा 6 प्लस 18 कितना हो गया 24। 6 tan थीटा 24 माइनस 6 कितना हो गया। और निपटा दो उसको चाहो तो tan थीटा बराबर हो गया 24 दिया 72 सही है ना। 24 3 जा 72 अपॉन में 18 6 जा 108। अब इसको सॉल्व कर लो जितना आ जाए 2 बाय 36 दूनी 72 36 थी 108 ठीक 2 बाय तो बेटा थीटा आ गया tan इनवर्स 2 बाय ये आंसर नहीं आ रहा है। जल्दी कीजिए भैया। हो गया क्या ये कोई दिक्कत। अगला अ पार्टिकल थ्रोन ओवर ए ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स। खूब पूछा जाता है। जब फेंक रहे थे तो कोई एक ऐसा पॉइंट था जो इनिशियल पॉइंट से कितना एंगल बना रहा था अल्फा और फाइनल पॉइंट से कितना बना रहा था बीटा बोलोगे। और फेंके कितने एंगल पे थे थीटा कितने एंगल पे बस। तो तुमसे बोलेगा ये प्रूव करने के लिए। अब तुम बोलोगे सर नीट में प्रूफ तो आता नहीं है। नीट में प्रूफ तो आता नहीं क्या बकवास कर। अरे गधे रे तुम समझ जाओ क्या बकवास कर रहा हूंगा मैं। सोच लो अल्फा दे देगा बीटा दे देगा क्या पूछ लेगा थीटा। अरे यार तो tan थीटा बराबर क्या यूज करोगे tan अल्फा प्लस tan बीटा। ऐसे भी नहीं देगा सुनना कहेगा कि ये जो एंगल बना रहा है ये जो हाइट दे देगा ये क्या दे देगा हाइट और ये बोल देगा बॉल का दूरी। बताओ tan अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और इतनी दूरी भी दे देगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में तो क्या मिल गया बीटा। तो बस तब भी क्या निकल आएगा थीटा। बोलोगे मैं चेक करके पहले प्रूव करने का मतलब है कि ये रिजल्ट क्या होना चाहिए याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर कितना रटवाओगे हम क्या करें बाबू याद कर लो। वैसे तो रिजल्ट ही काम का है बट फिर भी मेरा काम है एक बार इसको देखना कि आप देखो कैसे आ रहा है। देखो इसको मान लो y है तो ये बेटा क्या है x पूरी ये क्या होगी रेंज तो ये क्या बन जाएगा r माइनस एक्स। स्टैंडर्ड सवाल है। देखो इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल दिख रहा है ये tan अल्फा लिख सकता हूं जी हाँ। परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कितना y अपॉन में। अब ये ट्रायंगल लिखो ये tan बीटा लिख सकता हूं जी हाँ। परपेंडिकुलर y अपॉन में तो y अपॉन में r माइनस एक्स। अब इसमें रख दो बताओ tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना आएगा बताओ। tan अल्फा कितना आ गया y अपॉन में x प्लस y अपॉन में r माइनस। प्रूफ करना है इधर तो अभी अच्छा tan थीटा को क्या लिख सकते बताओ। देखना अभी रिलेशन एक मिनट रुक जाओ। y बराबर क्या था फॉर्मूला x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। यहां से tan थीटा लिख सकते हैं ना एलसीएम ले लो r माइनस
बोलो, तो यहां से टेन थीटा कितना आ गया, y इंटू आर, बोलो, अपॉन में r माइनस एक्स इंटू एक्स, ये यहां से क्या मिला, टेन थीटा। मतलब मेरा आर एच एस कितना है, y इंटू आर अपॉन में r माइनस एक्स इंटू एक्स। अगर मेरा एल एच एस इतना आ गया तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो प्रूफ हो जाएगा। जरा देखो, ये वही तो है, देखो देखो, अरे यार, r माइनस, तो ऊपर क्या बना, y इंटू आर माइनस एक्स प्लस y इंटू एक्स। देखना एल एच एस बराबर आर एच एस आता है कि नहीं, मुझे तो दिख रहा है यार, इसको खोल दो यार, वाई आर माइनस वाई एक्स प्लस, तुम्हें नहीं दिख रहा अब भी, वाई एक्स है वाई एक्स, क्या एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। बोलो, हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। सवाल कैसे आएंगे, एक बॉल को फेंका है, एक बॉल किसी पॉइंट पर है, उस बॉल का जहां पर भी है उस बॉल की ग्राउंड से हाइट दे देगा 10 मीटर, बोलेगा जहां से फेंका गया वहां से हाइट है, बोलोगे क्या, कुछ 5 मीटर इस तरीके से, और ऐसा डेटा दे देगा कि तुम्हें रेंज आता होगा, तो वो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, आर माइनस एक्स, वहां से टेन अल्फा निकल आएगा, वहीं से 10 बीटा, 10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कुछ 10 बीटा की वैल्यू हो जाएगी, दोनों का सम मिलके किसके बराबर हो जाएगा, 10 थीटा। कुछ भी कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है, और वो आपके मॉड्यूल में है। खत्म हो गया कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन। जितने वैरायटी ऑफ सवाल हो सकते थे, जहां जहां आपको बेवकूफ बनाया जा सकता था, वो बना चुका है। मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन क्या हो चुका है, खत्म। अब कहां चलेगा, हाइट टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड। अब ये बॉल को, बॉल जो आप समझ लो तीर ही है, कोई बात नहीं, तो ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, बात को समझिएगा। मैं उसको थोड़ा ऊपर बना देता हूं वरना उसमें दिखेगा नहीं, टप्पा खाएगा। ये जब ऐसे फेंके हो कितने से, u मीटर पर सेकंड से, तुम चाहो तो खटाक से एक काम कर सकते हो, पूछो क्या याद है, डील करने का तरीका क्या, ये y में भी चल रहा है और x में भी। अरे बॉल को फेंकोगे तो बॉल कहां गिरेगी, नीचे भी गिरेगी और कहां जाएगी, x में। तो क्या तुम दोनों के मोशन को अलग अलग कर सकते हो, बोलो। ये कितना हो गया बताओ, ये y और ये क्या हो गया, x, u और a। बताओ y में u कितना है, 0। इस बार कोई भी रफ्तार किस में नहीं है, y में। कब, इनिशियली, कब, इनिशियली। अरे बोलो यार, अच्छा x में कितना है, u, y में एक्सेलेरेशन है, हाँ कितना है, माइनस का, x में एक्सेलेरेशन है नहीं। पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए। अब एक एक करके, सबसे पहला कौन सा पूछा है, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सारे सवाल हमने यहां कंसीडर किए। चलो मुझे बताओ, जब ये बॉल, ये इसका पूरा क्या कहलाएगा, रेंज। बताओ पहले क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सिंपल है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बताओ ये किस में लगाए, y में, किस में लगा दे, y। तो किसी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो हमेशा किसी भी y और किसके लिए होता है, x के लिए। तो मान लिया हमने कि नीचे कितना गिरा बेटा, y, और इधर कितना चला, x। तो मान लो यहां पर है, बोलोगे यहां पर ये कितना चला, कोई x, और नीचे कितना गिरा y, तो s में कितना गया, y।
y में तो u क्या हो जाएगी 0, y में तो u क्या हो जाएगी 0। तो ये वाला चीज तो हो गया 0 माइनस जी टी स्क्वायर। लेकिन टाइम नीचे गिरने में लगेगा, बोलो तो किसी भी x दूरी कितना चलेगा ux इंटू टाइम। बोलो यार कुछ गलत कह रहा हूं क्या? ux इंटू टाइम। तो बताओ यहां से टाइम कितना आ गया x अपॉन में लिख सकते हैं कि नहीं? पुटपुटा दे यहां पर x अपॉन में ux का स्क्वायर। और ux कितना है u है, कितना है सिर्फ किसमें है हॉरिजॉन्टल में। तो बताना क्या बन गया माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट और बिल्कुल सब कुछ सही है। सुनना इस बार पार्टिकल सिर्फ कहां जा रहा है नीचे। कैसा पैराबोला बनेगा, कैसा पैराबोला बनेगा ऐसा, लेकिन इसमें से भी कौन सा पोर्शन आधा। याद आया कुछ? बोलो भाई। तो अगर ये इस तरीके से गया है तो इसका आगे क्या लगना था माइनस, और आ भी गया किसके माइनस के साथ। अगला क्या हॉरिजॉन्टल रेंज। बताओ रेंज के लिए डायरेक्ट क्या हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन है? नहीं, नहीं है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे रेंज के लिए डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी किसका x का ux इंटू टाइम जो नीचे गिरने में लगा ux। बताओ बेटा u टाइम। अगर मान लो ये कितनी हाइट है टोटल h कितनी है h, तो टाइम लगेगा क्या। अब सुनना टाइम के लिए क्या करेंगे, टाइम के लिए पहले टाइम निकालो। टाइम कहाँ है यहां। सुनना क्या सिर्फ ऐसे ही तो जा रहा है? अरे बोलो वी वाई क्या है 0, वर्टिकल में क्या है u 0। और अगर वर्टिकल में 0 है तो किसका केस बन गया वर्टिकल में ड्रॉप का। ड्रॉप के लिए टाइम क्या लेता है अंडर रूट 2h बाय जी। वर्टिकल में सोचो ना कितना हाइट नीचे आएगा h, क्योंकि वर्टिकल वाला y क्या हो गया 0। तो सिंपल टाइम का फॉर्मूला क्या लगता है अंडर रूट 2h बाय जी सिंपल। और h अभी माना है कैपिटल H, तो अंडर रूट 2h बाई जी। अब उठा के क्या रख दोगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो क्या रख दो बताओ अंडर रूट 2h बाई जी। यही क्या बन जाएगा हमारे लिए। अब बोलोगे सर इतना फॉर्मूला रटेंगे, नहीं इस वाले में एक भी रटने की जरूरत नहीं। हाँ कभी कभी डायरेक्ट अगर जिसको रटा है तो वो जल्दी कर लेगा, वरना इक्वेशन जिंदाबाद। ऐसे कितने रटोगे भाई मर जाओगे। समझ रहे हो क्या बोलो। मैं भी रटूंगा, मुझे तो रटा हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही सॉल्व करना आपको। अब इस वाले को देखो वेलोसिटी एट ए जनरल पॉइंट x, y। तुमने बॉल को फेंका कितनी स्पीड से u से, ऐसे गिरा है बॉल। बोलो भाई बताओ किसी भी जनरल पॉइंट पर p बोल दिया उसको जो x, क्या है इस वक्त वेलोसिटी नेट इधर होगी, बट इसके कितने कंपोनेंट होंगे vx और vy, वही तुम्हें लिखा है। तो बताओ अगर v वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा vx प्लस, अच्छा वेक्टर फॉर्म में vx कौन से कैप में होगा i कैप में, vy कौन से कैप में j कैप में। जब यहां पर i कैप j कैप लगाती हैं तो ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत, क्या यही होगा। हाँ क्योंकि vy किस में होगा माइनस j कैप में। अब तुम मुझे बताओ इनका रिजल्टेंट लेना है। अगर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड लिखे तो कैसे लिखेंगे रूट अंडर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। चलो vx बताओ किसके बराबर होगा जीवन भर u के बराबर। हॉरिजॉन्टल वाले में कोई एक्सेलेरेशन है क्या नहीं, तो हॉरिजॉन्टल वाली रफ्तार में कोई चेंज, तो वो किसके बराबर होगा u के। पूरी जर्नी में u तो क्या रहना है सेम, u तो क्या रहना है सेम, कभी भी u चेंज होने वाला नहीं।
नीचे टप्पा खाते वक्त भी यू क्या होगा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा होगा, वाई वाला। क्या चेंज हो रहा होगा, वाई वाला। वाई वाला कितना लिखोगे बताओ, बस यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना है 0, ए वाई कितना है माइनस का जी, तो सिंपल क्या बन गया माइनस का जी। यहां रख दोगे वी एक्स कितना यू स्क्वायर, वी वाई कितना माइनस जी टी का होल स्क्वायर। आंसर आ जाए, नहीं आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे, कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, एक्स में तो यू एक्स इंटू टी। देखो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे फिर से, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इसको लिखेंगे एस एक्स कितना आई कैप, और नीचे कितना चलेगा वाई जे कैप। बट अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना हो तो एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर। मतलब मेरा धर्म है एस एक्स लिखना, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स और डिस्प्लेसमेंट इन वाई। जरा बताना डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, यू एक्स इंटू टी। अरे बोलो यू एक्स कितना है, यू इंटू टाइम जो उसको गिरने में उतना सा, कितना सा, पूरा टाइम नहीं। टाइम कौन सा लेंगे, वाई एक्सिस वाला तो लेंगे, लेकिन जब रेंज पूछा जाएगा तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लोगे। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां पहुंच गए, बोलो यार जब तुम यहां हो तो इतना सा टाइम गिरने का लोगे ना कि पूरा टाइम माइनस, या फिर दोनों से काम चल जाएगा, क्योंकि दूरी तो हम इतना सा ले रहे हैं। बोलोगे, सुनो मेरी बात क्या बोल रहा हूं। ये टाइम कब है, जब ये पार्टिकल पूरा कहां गिरेगा, नीचे। कुछ तो बोलो यार। अगर ये यहां पर है तो y में इतना गिरा और x में इतना, तो इनका रिजल्टेंट ही क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो लिख दिया मैग्नीट्यूड, बट बताओ मैं ये कितना लिखूं, ये कितना लिखूं। अब इतने से के लिए u इंटू टी करूं, क्या ये करना उचित है, बोलो यार। नहीं है यार करना उचित, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अगर u इंटू टी कर दिए तो ये पूरा रेंज नीचे का आ जाएगा ना। वो पूरा नीचे आया है क्या, नहीं, किसी भी जनरल पॉइंट पे पूछा है। बोलो यार, कुछ नहीं बोलते हैं। कौन फोन कर रहा है, किसी भी हाइट, ये कितना नीचे आने पर y, टाइम क्या होगा बताओ इस वक्त, अंडर रूट 2, यहां से मान लो कितना नीचे आया y, अंडर रूट 2 h बाई जी, तो y बाय जी। अरे बोलोगे, अब एस वाई बोलो क्या लिखो, यू टी प्लस हाफ डिस्टेंस, किसमें y में, तो यू वाई क्या हो गया 0, सिंपल, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। फिर से कौन सा टाइम, ये वाला टाइम पुट आउट। डेटा होगा तो डायरेक्ट खटाखट आएगा, वो तो मैं जनरल सॉल्व कर रहा हूं इसलिए आपको डर लग रहा है। तुम्हें प्रॉब्लम्स में डेटा मिलेंगे, डेटा मिलेंगे तो खटाखट वैल्यू आ जाएगी, और जो कि आपके सामने आगे बैठा हुआ है। बताओ वेलोसिटी एट बॉटम, बताओ वेलोसिटी एट बॉटम, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बताओ नीचे गिरते वक्त u में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओ गधेरे, डायरेक्ट रूट 2 GH, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या था ड्रॉप का, कौन सा वाला, y वाला। अरे बोलो यार, y वाला क्या था 0, vx क्या था u, कुछ तो बोलो यार। बताओ नीचे टप्पा खाते वक्त y वाला क्या हो जाएगा, सिंपल रूट 2 GH। तो पूछेगा बॉटम पे रफ्तार, गधेरे u नीचे कितना रूट 2 GH, दोनों का क्या ले लोगे रिजल्टेंट, रूट अंडर u का स्क्वायर प्लस रूट 2 GH का होल स्क्वायर, यही होगा बॉटम पे रफ्तार। बुद्धि तो चलाओ, क्योंकि शुरुआत में रफ्तार किसमें था, सिर्फ x में, vy क्या था 0, तो उसके लिए क्या लगाएंगे अंडर रूट 2 GH। याद करो मोशन अंडर ग्रेविटी, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता था 0, ड्रॉप का केस, तो नीचे h हाइट आने पर वेलोसिटी रूट 2 GH। बट क्या यहाँ हॉरिजॉन्टल चेंज होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे।
इसमें और कुछ दिया नहीं है, बट मैं और भी सन्नाटेदार तुमको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। नहीं दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ, सुन लो। क्या जब ये बेटा यहां पर आएगा, क्या ये एंगल कुछ अल्फा बना रहा होगा? पूछेगा यार, किसी भी पॉइंट P पर एक्स वाई पर बोलोगे ये रफ्तार, ये पूछेगा बताओ उस वक्त कितना अल्फा बना रहा होगा, एंगल कितना बना रहा होगा। सिंपल, बताना क्या करूं, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय, बोलो यार, परपेंडिकुलर कितना हो गया देखो, वी वाई, बेस कितना हो गया, चेक करना, वी वाई जी टी। अरे वो तो अलग बात है कि किधर है, नीचे की ओर, वो माइनस के साथ नहीं लिखेंगे, सिंपल क्या लिखे, जी टी। वी एक्स कितना है, यू, यही हो जाएगा tan अल्फा। बॉटम पे पूछा, बॉटम पे डायरेक्ट बताओ, बॉटम पे इसको बोल दो बीटा, क्या बोल दो, बीटा, बताओ tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा और बेस कितना होगा। अब बताओ कितने फॉर्मूले तुम रटोगे, रट पाओगे क्या, नहीं रट पाओगे, क्या रट सकते हो कंसेप्ट। किससे, कैसे निकालोगे, बात वही है ना, मैंने वही लगा दिया है, जब वो प्रूफ किए थे ना, तो वो जो तुम कह रहे हो वो प्रूफ से ही आया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, प्रूफ तो वही होगा उसका, तो डायरेक्ट लिखा है। ये सब 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 अपने आप में क्या एक सवाल है। एक बॉल को हमने कहां फेंका, हॉरिजॉन्टल, क्या क्या पूछ सकता है, नीचे गिरते वक्त वेलोसिटी बताओ, तो u वाला तो क्या रहेगा सेम, और ये वाला क्या बनेगा √2gh, दोनों का क्या हो जाएगा रिजल्ट। मेरी क्लास टफ लगती है आपको, भाई देखो यार, सबके मुंह ऐसे बन जाते हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या, ये तोते उड़ा दिया क्या मैंने, हैं भाई, तोते उसके उड़े होंगे जिसको मोशन डायरेक्टिविटी नहीं पता होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में क्या निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन y एंड x, मैंने लिखा है h बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, टाइम के बारे में नहीं पता था, यहां से देखो किसी भी x दूरी चलने में कितना टाइम होगा ux इंटू टी, तो टाइम यहां से निकाल दिया, कितना हो गया x अपॉन यू एक्स, तो यहां से टाइम की वैल्यू उठा के रख दिया x अपॉन में u, या तुम सीधा करो यार, x बराबर क्या लिखोगे ux इंटू टी, तो यहां से टाइम कितना होगा बेटा x अपॉन में, ये उठा के यहां रख दिया था। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा था, रेंज बराबर क्या लिखेंगे ux इंटू टी, पूरा नीचे गिरने में समय कितना लगेगा, ड्रॉप का केस बनेगा, क्या लग दिया √2h/g। एट किसी भी जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी, वेलोसिटी है वेक्टर है, तो vx भी होगा कुछ vy होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट ही क्या मिलेगा v। अब vx कितना होगा जो u है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और vy कितना होगा उसके लिए हमेशा क्या इक्वेशन जिंदाबाद, vy बराबर u इंटू टी। क्या पूछ सकता है किसी भी x पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट, x में जितना चले y में जितना गिरे, पूरा ये लाइन क्या कर दोगे, मिला दोगे, अरे बोलो यार, ये और ये, इनको जो ये मिलाने वाली लाइन ही क्या कहलोगी डिस्प्लेसमेंट, तो एस एक्स लिखोगे एस वाई लिखेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट ले लेंगे अगर ऐसा सवाल है। यहीं पर अल्फा पूछा जाएगा, बताओ जब पी पॉइंट पे ये वी होगा तो अल्फा कितना होगा, तो वी एक्स और वी वाई निकालना पड़ेगा, तो आपको उससे ये है। अब उसी फॉर्मूले पे जितना भी करवाया, अभी पेन उठाओ और ये सवाल का आंसर बताऊंगा, घिसना जरा, घिसोगे तो आ जाएगा। गधेरे ध्यान रखना, जी की वैल्यू कितना बोला है 9.8, तभी सुंदर डेटा बनेगा यहां पर।
ये लो डेटा दिया है तुम्हें, आंसर बताओ। समझ गए? पहले का आंसर कितना आ रहा है? 10 सेकेंड। अगला, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, इसका मतलब क्या पूछा है उसने? रेंज। क्या पूछा है? रेंज। समझ गए ना? एक एक स्टेप किया हो भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगला दूसरा पार्ट, रेंज ux इंटू टी। ux बेटा कितना है? 98। टाइम कितना आया? 10। तो रेंज कितना हो गया? 980 मीटर। ऐसे सवाल आएंगे आपको। द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, अभी सिखाया। ग्राउंड को जब हिट करेगा कितनी वेलोसिटी होंगे? 2। एक बेटा कौन सा? u, एक नीचे कौन सा? √2gh, और इनका क्या लोगे? रिजल्टेंट। तो बताओ u कितना है बच्चा? 98 का स्क्वायर। मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं, आप यहीं छोड़ दो। √2gh, इसका स्क्वायर कर देंगे तो सिंपल क्या बचेगा? 2gh। बोलो यार, तो 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट कितना है? 4। सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है? जो भी है, ये कंसेप्ट है सिंपल। क्या नहीं कर पाए क्या? अरे सॉल्व कर लेना बाद में उसको, वो मेरा धर्म नहीं है। क्या समझ आया क्या आपको? कितना टाइम लगेगा नीचे आने में? अब ये प्रोजेक्शन फ्रॉम क्या पढ़ रहे हैं? हाइट। प्यारा सा सवाल है, इस सवाल को पढ़िए। सर 1 2 3 4, 4 लाइन, ऊपर से ये फिगर, और ऊपर से सर मैं आप कह रहे हो सॉल्व करने। एक लाइन में आंसर आता है, देखने में बस इतना बड़ा सा है, एक लाइन में आंसर आता है। क्या बोले आंसर बेटा? सिक्सटी। खत्म। समझ गए? अब जिसको समझ आ गया होगा वो खटाक से आंसर देगा, अब बिना पेन चलाए दे देगा, और दे दिया है उसने। बताओ इसको यहां हिट करना है। पहले तो चल सवाल पढ़ के आप समझाओ मुझे। क्या सवाल पढ़ के समझाओ बे? फिगर दे दिया है, 2 टॉल बिल्डिंग है एक दूसरे के आमने सामने, कितने मीटर पर है? 180 पर एक दूसरे से। विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट ए बॉल, इसकी वेलोसिटी क्या रखे कि बॉल को किधर फेंके? हॉरिजॉन्टली। मान लो ये विंडो है, वो कहाँ कितना ऊपर है? 55 मीटर, ताकि ये कहां पर गिरे? जाकर दूसरे वॉल की विंडो पर, और उसका विंडो कितना ऊपर है? 10 मीटर ऊपर। ये सवाल। तो यू क्या रखें? समझ गए सवाल? सिंपल। इसको नीचे कितना गिराना है सोचो तुम? 45। पहली बात, कुछ गधेरे 55 गिराएंगे नीचे? नहीं। ये यहां से कितना ऊपर है? 10। तो कितना गिराना है भाई? ये हाइट कितना होगा? 45। रेंज कितना है? 180। यू पूछा है, क्या पूछा है? यू। क्या इसकी हाइट आ गई? रेंज आ गया? सुनना ध्यान से, वाई बराबर वही फॉर्मूला पढ़े थे, जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। वाई कितना? वाई कितना? 45।
किसका? साइन के साथ रखे क्या? -40 माइनस का हाफ। जी कितना है बेटा? 10। एक्स कितना? 180। खत्म हो गया सवाल। 180 इंटू 180 अपॉन में क्या कर दिया? यूज। माइनस से माइनस गया, 2 पंचे 10, तो यू स्क्वायर बराबर 180 इंटू 180 बोलो गुने 5/45। 5 9 45, 9 दूने 18, 18 दूने 36, तो यू स्क्वायर कितना आ गया? 3600। तो सिंपल, इससे सस्ता और अच्छा डेटा कुछ भी नहीं हो सकता। यू रूट 3600 हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बताऊं दूसरा तरीका जो बिना पेन चलाए। मुझे आगे कितना भेजना है इसको? 180 मीटर। बताओ 45 मीटर नीचे गिरना है। 1:4:9 बोलो, मतलब ये 3 सेकंड में कहां गिर जाएगा? नीचे। मतलब इसका टाइम कितना आ गया? 3 सेकंड। चला दो 180। ux इंटू टी बराबर रेंज। अरे डायरेक्ट था, रेंज बराबर ux इंटू टी। बोलो यार, या तो टाइम निकाल लो अंडर रूट किससे? 2h/g से। टाइम कितना आ गया? अंडर रूट 2 इंटू 45/g। कितना सेकंड आ गया? 3 सेकंड। खटाक से। रेंज कितना जाना है? 180 बराबर यू कितना जाना है पूछा है, इंटू टाइम कितना हो गया? 3। तो यहां से यू कितना आ गया? 60 मीटर। क्लिक करें जिसको पेन चलाने को, वो वही किया है, मुझे पता है। बोलोगे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इतना गिराना था, वहां से टाइम निकाल गया, टाइम अंडर रूट 2h/g से टाइम आ गया, उसको किस में रख दिया? रेंज पे क्लियर करा दिया, ux इंटू टी। ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये सवाल लिखो। करें कि एक रिलीफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ कितने पर है भैया? 1960 मीटर पर। कितनी स्पीड से? 600 किलोमीटर पर आवर। 600 किलोमीटर पर आवर। स्पीड above the ground towards a point directly over a person struggling in flood। फ्लड आया हुआ है, बच्चे के पास भूखा है पानी के अंदर, इसके पास फूड पहुंचाना है उसको। क्या पहुंचाना है? फूड। तो कैसे पहुंचाएगा? वो कह रहा है एट व्हाट एंगल साइड विद द वर्टिकल शुड द पायलट रिलीज अ सर्वाइवल किट इफ इट इज टू रीच द पर्सन इन वाटर। ऐसे कैसे फेंके कि वो बिल्कुल इसके पास जाके गिरे, मतलब किस एंगल पे फेंके। समझ गए ना? एंगल ऑफ साइट मतलब क्या पूछा है? आधे को तो समझ ही नहीं आएगा पूछा क्या है वह। एंगल ऑफ साइट तो पूछा क्या है गधेरे? थीटा। क्या पूछा है? थीटा। जरा सॉल्व करके बताइए, आंसर मैच करा दो इसका। बहुत प्यारा सा आंसर है। फिर से वही है अभी जो बताए आप। नीचे गिरा दो उसको। नीचे गिरने में समय कितना लगेगा? अंडर रूट 2h/g। और रेंज कितना पहुंचाना है? x। x बराबर u इंटू टी। नहीं समझ आया? नीचे गिरने में बताओ कितना समय लगेगा? अंडर रूट 2h/g अंडर रूट 2 इंटू हाइट कितना है बेटा? 1960 बटे जी कितना लेना है? 9.8। कितना होगा ये? 98 दूने 196 होता है ना, ठीक है। तो 200 2 जब 400, 400 का रूट कितना हो गया? 20। कितना सेकंड लगेगा बेटा इसको? 20 सेकंड। क्या क्या मैंने समझ आया क्या? पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ ऊपर जीरो जाएगा। 98 दूना 200 दूने 400, रूट 400 कितना हो जाएगा?
20। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कितना, 20 सेकेंड हो गया। अब रेंज, रेंज बराबर क्या करते हैं, यू एक्स इंटू, बोलो रेंज कितना है x, कितना पहुंचाना है x, u गिवन है कितना है 600, लेकिन किसमें किलोमीटर पर आवर, 5 बटे कितने से 18 से, बोलोगे इनटू टाइम कितना है बेटा 20। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, कितना रहा x की वैल्यू, x पहले x की वैल्यू बताओ, अरे यार 20 पंचे 100, 1000 अपॉन में 3। अब सुनो ये आ गया मेरे पास, कितना हो गया रे 1000 अपॉन में 3, h कितना दे रखा 1960, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, खत्म, नहीं आया, टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या हो गया x अपॉन में y, x कितना है 1000 अपॉन में 3, y कितना है रे 1960, तो कितना हो गया, कितना रहा सॉल्व करके, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, 6 या 18, 100 गुने 20, 20 पंचे 100, 10,000 होगा, सॉरी 10,000, ठीक है। तो ऊपर 1000 बटे कितना आ रहा है लगभग, ये लगभग कितना हो गया 10 अपॉन 1.7, ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.7, और 1.7 किसका वैल्यू होता है √3 का, मतलब टेन थीटा कितना आ गया अपने पास √3, तो मतलब थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो आपको कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा इसके पास पैकेट पहुंचाने के लिए, 60 डिग्री। नहीं आया समझ में, मैं अकेले ही सवाल कर रहा हूं, प्यारा सा सवाल है, सब तो आपका प्यारा ही सवाल है। देखो जरा क्या कह रहा है, अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयर वे विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, इस बॉल को आपने हॉरिजॉन्टल कितनी रफ्तार दिया u मीटर पर सेकेंड, इफ इच स्टेप हैज हाइट h, हर एक स्टेप के पास हाइट कितना है बेटा जी, ये h, एंड विड्थ b, और ये चौड़ाई कितना है, हाइट कितना है h और विड्थ कितना है b, ऐसे कितने n स्टेप हैं, कितने, ये ऐसे जाकर के यहां जा रहा है, ऐसे कितने स्टेप हो गए n, समझ गए। तो आपसे क्या पूछा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, बताओ n की वैल्यू क्या होगी, कौन आंसर निकालता है, एन एच के टर्म्स में, बी के टर्म्स में आएगा, एक बार सॉल्व करके देखो, बुद्धि चलाओ, जितने टाइम में ये आगे चलेगा उतना ही टाइम इसको कहां लगेगा, नीचे आने में, करते ही नहीं हो तुम यार, बैठे रहते, नीचे आने की हाइट बताओ n टाइम्स h, बोलो आगे पूरा x कितना होगा ux इंटू टी, एक बार सॉल्व तो करने की सोचो, टू एच यू स्क्वायर अपॉन में, बस सिंपल, आ गया सबका, या डायरेक्ट कर सकते हो,
कौन सा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। y बराबर बताओ अभी क्या लिखा, माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। लेकिन मुझे n नंबर ऑफ संख्या चाहिए ना, कितना स्टेज है, तो माइनस लगाने का कोई मतलब, या नहीं तो वैसे रख दो, y कहां जाएगा माइनस में अपने आप। बताओ अगर ये h h h ऐसे कितनी बार n टाइम्स, तो y कितना हो गया माइनस का NH माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। अब बताओ x क्या लिखूंगा, b b b ऐसे कितने टाइम्स n टाइम्स, तो n टाइम्स, तो n स्क्वायर क्या नहीं आया समझ में, n टाइम्स b का स्क्वायर अपॉन में कितना u स्क्वायर। मैंने क्या किया है यार, y हमारा कितना टाइम्स h आएगा बेटा n टाइम्स, ऐसे कितने h n टाइम्स, ऐसे कितने b b b n टाइम्स b, y मिल गया x मिल गया, क्या खेल गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जरा देखो रखो, छम छम बोलो, तो क्या बन गया यहां से n की वैल्यू सॉल्व कर लो पूरा इसको, NH u स्क्वायर 2 इंटू n इंटू h इंटू बराबर g इंटू n स्क्वायर b स्क्वायर। एक n से n निपट गया, बोलो यार, तो एक n बचा, तो क्या गया बताना, आंसर क्या था बेटा 2u स्क्वायर, मैच कराना, 2u स्क्वायर h अपॉन में जी बी स्क्वायर, बिल्कुल परफेक्ट, ये हो गया। अब डेटा आएगा तुम्हें, क्या फिर से बोलो एक स्टेप के लिए, तो ये तो तुम्हें सिर्फ इतना सा आएगा ना, पूरे का निकालेंगे, तुम बोलो क्या बोलो, ये मैंने तुमने एक स्टेप गिरा रहे हो, हाँ तो उसमें n आ रहा है तुम्हारा आंसर, तो फिर n टाइम्स एक टाइम कहां गिरा रहे हो, तब तो तुम n टाइम ही तो गिरा रहे हो, तो वही तो है ये वही है, ये वही किया हूं मैं, बट मैंने डायरेक्ट क्या यूज कर लिया, फॉर्मूला यूज कर लिया। आप जब देखो तो मैंने वही किया है भैया, बेटा जी मैंने यही किया, ये देखो लिखा था टाइम की वैल्यू उठाया उसमें पुट किया, तब जाके डायरेक्ट क्या बना दिया फॉर्मूला, वही काम किया हूं, तो मैंने डायरेक्ट क्या बना दिया फॉर्मूला। समझ गए, ये वाला आपका होमवर्क है, क्या है टाइम हो गया है क्या, कितना हो गया अभी 10:15 हो गया, 10:10 हुआ है ना, 5 मिनट है भैया मेरे पास, 5 मिनट में तुम्हें रॉकेट छोड़ दूंगा। ये वाला होमवर्क आपके पास, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, 2 केस होता है, यहां से अगली क्लास में। अरे यहां तक तो समझ आया होगा यार, जाके अच्छे से नोट्स को एक बार करते वक्त खुद सवाल सॉल्व कर लेना, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करा दी हूं अच्छे से, पहले बता दे रहा हूं। होमवर्क दिया हूं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन में कहां तक हुआ है, 111 तक, 131 तक दे दिया होमवर्क, होमवर्क दे दिया था तो कर लियो ना।